दोस्तों ये वीडियो बहुत नॉलेज वाला होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपने जो क्वेश्चन पूछे हैं मैं उन क्वेश्चनों के जवाब दूंगा प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप। तो आप लोगों का भी अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि हमारी जो नए ब्लॉग बने Q&A का, उसमें मैं आपके क्वेश्चनों का जवाब प्रॉपर आपके नाम के साथ दूँ। तो दोस्तों आप अगर क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं या पर्सनल लोन आपने ले रखा है और उन सब पे आपने मोरेटोरियम ले रखा है, तो इस महीने जो आने वाला कमिंग महीना है 31 अगस्त तक का आपका मोरेटोरियम ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद आपके साथ क्या क्या होगा, इन सब की जानकारी अगर आपको प्रॉपर लेनी है कि अगर आपको अपने बिल का पेमेंट कैसे करना है, क्रेडिट कार्ड के ब्याज को कैसे देना है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम को आप जाके डाउनलोड करिए और उस पर सर्च करिए एज के टिप। तो उसमें प्रॉपर मैं PDF में सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ। पहले भी मैंने बहुत सारे इन्फॉर्मेशन शेयर कर रखे हैं। जब आप ज्वाइन होंगे तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप जाके ज्वाइन करिए। तो दोस्तों इस वीडियो को देखिएगा अंत तक, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आपके हैं, जवाब मेरा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अब्दुल और आप देख रहे हैं कैसे हैं आप। तंदुरुस्ती आपके चेहरे की चमक से पता चलती है। अगर आपका चेहरा चमक रहा है तो समझिए आप स्वस्थ हैं। आप सुबह जल्दी उठ रहे हैं तो आप ठीक हैं। अगर आप देर दिन तक सोते रहते तो समझ लिए आप बीमार हैं। इसके लिए अपने चेहरे पे चमक रखने के लिए आपको सुबह उठना चाहिए। आप जितना जल्दी उठेंगे आपके जीवन में उतने घंटों की बचत होगी। 10 बजे तक सोएंगे ना तो समझ लिए जो बंदा 6 बजे उठता है तो 4 घंटे का बचत आपका ख़त्म हो गया। ज़िंदगी में 4 घंटों की बचत बहुत बड़ी होती है। टाइम मैनेजमेंट को सीखिए। टाइम मैनेजमेंट आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर सकता है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है और इनका क्वेश्चन है कि कार्ड टू कार्ड अप्लाई करने के लिए क्रेडिट कार्ड कितना पुराना होना चाहिए। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब बहुत ही अच्छा मैं आपको बता दूं कि देखिए, आप कोई भी क्रेडिट कार्ड के लिए जब अप्लाई करते हैं किसी भी बैंक का, तो बैंक आपके सैलरी के बिहाफ पे आपको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करती है। ठीक है ना। आपकी तनख्वाह है तो क्रेडिट कार्ड पर, आपका HDFC में अकाउंट है तो HDFC आपको सैलरी के बिहाफ पे प्रोवाइड कर देगा। आपकी सैलरी मतलब एक उनकी कंपनी का कैटेरिया होता है, उस कैटेरिया पे आपको दे देगा। RBL में सैलरी है तो आपको 25,000 रुपये सैलरी चाहिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सैलरी है तो आपका 30,000 रुपये सैलरी चाहिए। मतलब अलग अलग सैलरी में अलग अलग कंडीशन हो जाती है। क्या क्या कंडीशंस होती है, अलग अलग सैलरी का कैटेरिया क्या क्या है, अगर आपको इस चीज़ की जानकारी लेनी है तो जो व्हाट्सअप नंबर आ रहा है इस व्हाट्सअप में आइए, हेलो करिए और किस कंपनी की सैलरी कितनी चाहिए मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये क्वेश्चन है कि आपको कार्ड टू कार्ड, मान लीजिए आपका एक सैलरी पे कार्ड बन गया तो आप उस क्रेडिट कार्ड को 6 महीने चलाते हैं बड़े अच्छे से, उसका टाइम पे पेमेंट करते हैं, तो आपका एक बैंक है ना एक एलिजिबिलिटी दे देता है सिविल में कि इसको हमने कार्ड दिया और इसने कार्ड को बहुत अच्छे से चलाया। कार्ड अच्छे से चलाने का मतलब दोस्तों क्या होता है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देखिए कि क्रेडिट कार्ड को अच्छे से कैसे यूज किया जाता है। देखिए क्रेडिट कार्ड को चलाने का तरीका होता है कि उसको यूज करिए, टाइम पे पेमेंट करिए। अगर आपसे पेमेंट नहीं हो रहा है तो आप उसको EMI पे कन्वर्ट करवा लीजिए। कार्ड को बेकार तरीका चलाने का ये होता है कि आप उसका मिनिमम ड्यू करेंगे, टाइम पे पेमेंट नहीं करेंगे तो आप पूरे क्रेडिट कार्ड को खर्च कर लेंगे, तो ये गलत तरीका होता है। ठीक है। तो बैंक सिविल में आपका इन्फॉर्मेशन दे देगा और ये इन्फॉर्मेशन प्राइवेट बैंक में जो होता है वो 7वें 8वें महीने में हो जाता है, लेकिन जो गवर्नमेंट के बैंक होते हैं उसमें 6-8 महीना लग जाता है। तो मिनिमम आपको 6 महीना मान के चलना है कि अगर आप कोई क्रेडिट कार्ड लेते हैं पहला, आप उसको टाइम पे यूज करिए, 6 महीने तक टाइम पे पेमेंट करिए, तब आप पहले अदर क्रेडिट कार्ड के लिए कार्ड टू कार्ड अप्लाई करिए। चाहे वो HDFC बैंक का हो, चाहे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का हो, चाहे SBI बैंक का हो, चाहे अदर किसी भी बैंक का हो जो कार्ड टू कार्ड प्रोवाइड कर रहे हैं मार्केट के अंदर। कौन कौन से बैंक कार्ड टू कार्ड क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर रहे हैं आपको मालूम है? नहीं मालूम है तो ये जो व्हाट्सअप नंबर आ रहा है आप इस पर लिखिए, मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से बैंक आपको कार्ड टू कार्ड क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर देगा। आपके सवाल का जवाब यही कि आपके पास 6 महीना पुराना क्रेडिट कार्ड कम से कम होना चाहिए, तभी आप कार्ड टू कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि कार्ड आपका अभी बना है लेकिन आपका सिबिल, आपने कभी मोबाइल फाइनेंस करवाया हो, आपने कभी बाइक फाइनेंस कराया हो, आपने कोई पर्सनल लोन लिया हो या आपने कोई हाउसिंग लोन लिया हो,
तो उसमें आपका पिछला सिबिल कंसीडर कर जाता है, लेकिन उसमें 50-50 चांसेस होते हैं कि आप कार्ड टू कार्ड अप्लाई करें तो कार्ड बन जाए, उसमें ज़्यादातर डिक्लाइन हो जाता है। कार्ड अगर आपने पहली बार लिया है तो 6 महीना कम से कम चलाइए। चलिए अगले क्वेश्चन के इधर चलते हैं। आपका भी कोई क्वेश्चन, कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए, कोई कॉन्फिडेंशियल है तो जो व्हाट्सअप नंबर आ रहा है इस पर लिखिए, और चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि यार हमारी ये आने वाली वीडियो सबसे पहले मिले। और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए अच्छे गुरु को ज़रूर फॉलो करिएगा। चाहे आपके जीवन में आपका गुरु आपके माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, टीचर कोई भी हो सकता है, किसी को अपना गुरु बना के ज़रूर रखिए, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन पूछा है सर ने कि क्रेडिट कार्ड में 70-30 का रेशियो क्या होता है पेमेंट करने का। ये मैंने पिछली कितनी वीडियो में बता रखा है। दोस्तों क्रेडिट कार्ड चलाने का जो 70-30 का रेशियो होता है वो ये होता है कि आपके पास मान लीजिए 1 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड है, तो आप क्या लोग करते हैं, लोग सोचते हैं पूरा लाख रुपए खर्च कर दो और उसका फिर से पेमेंट कर दो, बहुत अच्छा तरीका है। नहीं, ये गलत तरीका है। ऐसे आपको क्रेडिट कार्ड नहीं चलाना है। बैंक आपके व्यवहार को हैबिचुअली सोचेगा ये बंदा भूखकर समझते ना, मतलब यार कोई भी चीज़ दे दिया पूरा ख़त्म होना चाहिए, नहीं, ख़त्म पूरा नहीं करना है, ठीक है ना। ये आदत बहुत गंदी होती है, चाहे वो खाने की हो चाहे क्रेडिट कार्ड यूज करने की हो। तो आपको 70-30 का यूज़ करने का मतलब है कि आपके पास अगर 1 लाख का कार्ड है तो उसमें आपको 70,000 रुपये ही खर्च करने हैं, 30,000 रुपये उसमें अवेलेबल हमेशा रखना है, ठीक है। आपने 70,000 रुपये खर्च किया, फिर आप उसको पेमेंट कर दीजिए, EMI पे करिए, चाहे अपना वन टाइम वन शॉट करिए, चाहे आपकी मर्जी जैसे करिए, लेकिन 70,000 रुपये खर्च करिए और 30,000 हमेशा अवेलेबल रहने दीजिए। एक साइकिल पीरियड होता है क्रेडिट कार्ड को यूज करने का। साइकिल पीरियड जानते हैं ना, एक आपका बिल साइकिल पीरियड होता है। नहीं मालूम है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आई बटन में भी डाल दूंगा, आप जाके देखिएगा कि क्रेडिट कार्ड का साइकिल पीरियड क्या होता है। मान लीजिए आपका क्रेडिट कार्ड का बिल 30 तारीख को जनरेट होता है, 30 तारीख को जनरेट होता है और आपको 20 तारीख को पेमेंट करना है। तो आप अगर 1 तारीख को जो पैसा खर्च करेंगे वो अगले महीने की 30 तारीख को बिल जनरेट होगा और फिर अगले महीने की 20 तारीख को आपको पेमेंट करना है। तो आपका जो 30 तारीख को बिल जनरेट होगा तो 1 तारीख को आप क्या करेंगे कि आपका जो 70,000 रुपये तो आपने पिछले महीने में खर्च कर लिए, आप 30,000 रुपये है ना ये बचे हुए, इसको खर्च कर लीजिए क्योंकि नेक्स्ट बिल में आने वाला होगा। आपको मैक्सिमम एडवांटेज ये 30,000 का मिल जाएगा। फिर आपके पास पैसे हो 10 तारीख के बाद आप अपना पेमेंट कर दीजिए 70,000 रुपये का। अब मान लीजिए 30,000 रुपये जो खर्च किया आपने इस महीने के बजट में आ गया और 40,000 मिला के 70,000 का पेमेंट कर दीजिए, लेकिन नेक्स्ट महीने में आपके 30,000 का बिल आएगा। बिल साइकिल का आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन लेना है तो आप आइए व्हाट्सअप में, मैं आपको बताऊंगा कि आपका बिल कौन से तारीख का होता है, आपको कार्ड को कैसे यूज करना उस प्रॉपर बिल साइकिल को कि आपकी मैक्सिमम एडवांटेज ले लें। आप कौन सा क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, आपका बिल किस तारीख को जनरेट होता है, ये जो व्हाट्सअप नंबर आ रहा है लिखिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा कि आप इस क्रेडिट कार्ड की लिमिट से मैक्सिमम कितना एडवांटेज ले सकते हैं, अपने क्रेडिट कार्ड से कितना एडवांटेज लेके कितना कमा सकते हैं। क्रेडिट कार्ड से दोस्तों इनकम भी होती है, आपको नहीं मालूम है तो व्हाट्सअप में पूछे कि कैसे कैसे आप क्रेडिट कार्ड से पैसे कमा सकते हैं। आपको शायद नहीं मालूम है कि क्रेडिट कार्ड से भी 5 इनकम ऑफ सोर्स होती है पैसे कमाने की। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं उस पर वीडियो ही प्रॉपर बना दूंगा, लिखिए जरूर कि कैसे आप क्रेडिट कार्ड से इनकम कमा सकते हैं। तो यही 70-30 का रेशियो होता है कि पहले महीने में 70% बिल जनरेट होने के बाद 30% खर्च करिए, पिछले महीने का 70% का पेमेंट करिए और अगले महीने उस 30% का पेमेंट करिए, ठीक है। मेरे ख्याल से आप इस बात को समझ में गए होंगे। अभी एक बहुत कॉमन कंप्लेंट्स आ रही है, मतलब व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे, और आप लोग ये बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर कस्टमर केयर से बात नहीं हो रही है, क्रेडिट कार्ड के कस्टमर केयर से बात नहीं हो रही है। दोस्तों आप भी पता है ना, कोविड-19 का ज़माना चल रहा है, लॉकडाउन में लोग जी रहे हैं, कस्टमर केयर भी घर से बात कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम सब बैंकों के साथ है, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, सिटी बैंक हो, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक हो या एक्स बैंक कोई भी बैंक हो। दोस्तों क्रेडिट कार्ड के से रिलेटिव अगर आपको बैंक से बात करना है, कितना जल्दी बात कर सकते हैं, मैंने इस पर ऑलरेडी 2 बैंकों का 3 बैंकों का वीडियो बना रखा है कि आप फटाक से कैसे बात कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप भी देखिए, आई बटन में भी लिंक आ रहा होगा, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं कि HDFC से कैसे 5 मिनट में बात कर सकते हैं, SBI से कैसे बात कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए बैंक से बात नहीं हुआ, तो दोस्तों हर बैंक ने अभी वर्चुअल असिस्टेंट ऐप अपने लिए बना दिया कस्टमर केयर के लिए। आपका भी कोई क्वेश्चन हो, वर्चुअल असिस्टेंट के थ्रू आप बात कर सकते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट में कैसे बात करते हैं दोस्तों, प्रॉपर जैसे आप व्हाट्सएप पे बात करते हैं ना, वैसे आप वर्चुअल असिस्टेंट के थ्रू बात कर सकते हैं। दोस्तों वहाँ पे भी अगर आपसे बात होने में दिक्कत हो रही है तो दोस्तों
मैं आप लोग देखिए सब पढ़े लिखे हैं, जो क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा है 99% बंदे पढ़े लिखे होते हैं। तो आपको मेल लिखना सीखना चाहिए, आना चाहिए कि देखिए मेल क्या होता है, एक चिट्ठी होती है। चिट्ठी में जो आप मेरे को कभी बोलते हैं ना, सर मेरे को कस्टमर मेरा कार्ड ब्लॉक हो गया, ऑन कर दीजिए, मेरा कस्टमर केयर में बात नहीं हो रहा। तो दोस्तों नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, हर बैंक का एक मेल आईडी होता है, प्रॉपर मेल आईडी आप लिखिए। आपकी जो प्रॉब्लम होती है बाकायदा चिट्ठी की तरह सब्जेक्ट बना के लिख दीजिए। आप लोगों ने कभी लेटर वेटर लिखा होगा ना कि साइकिल चोरी हो गई, मेरा ये चोरी हो गया। तो क्रेडिट कार्ड में भी अगर कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो बाकायदा सब्जेक्ट लिख दिए कि क्रेडिट कार्ड दिस प्रॉब्लम, और मेल लिख दीजिए, चिट्ठी पूरी, और कंपनी का मेल आईडी होता है। आप लोगों के पास अगर मेल आईडी लेने में दिक्कत हो रही है तो मेरे व्हाट्सअप में आइए, मैं हर बैंकों का मेल आईडी आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि किससे क्या बात करनी है। आप 3 बार उनको मेल करिए, वो खुद रिप्लाई करेंगे। अदरवाइज अगर रिप्लाई नहीं करते हैं तो आपके लिए सोने पे सुहागा। आप देखिए दोस्तों क्या हुआ है कि जो कंज्यूमर होता है बहुत पावरफुल हो गया। 20 जुलाई से हमारे कंज्यूमर की बहुत पावर बन गई है, कंज्यूमर कमीशन बन चुका है। तो बैंक अगर आपको अच्छी सर्विस नहीं दे रहा है तो आरबीआई को कंप्लेंट कर दीजिए। आरबीआई का जो कंप्लेंट आईडी अगर वो चाहिए तो व्हाट्सएप में आइए, मैं बता दूंगा आपको। और फिर वो अपने आप ही जब आप आरबीआई और उनको मेल करके आरबीआई को सीसी करेंगे तो अपने आप वो हाथ पांव खड़े होकर आपको कॉल करेंगे, हाँ जी सर क्या प्रॉब्लम, फिर आपकी परेशानी 2 मिनट में चुटकियों में खत्म हो जाएगी। तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको कोई दिमाग में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए। आइए हम आपके उस प्रॉब्लम में सोल्व करने में आपकी बहुत फुल तरीके से सहायता करेंगे। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कर दीजिएगा लाइक, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि उनका भी नॉलेज बढ़े। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो फिर से रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले मिले। दोस्तों मैं था अब्दुल और आप देख रहे थे AH के टिप्स, आज की ज्ञान की बात भाई ऐसी है कि आप कोई भी धंधा करो, अपने धंधे का ज्ञान अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों को मत दो, वरना वो धंधा खोल के आपके धंधे को चौपट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, टाटा सी यू, गुड नाइट। सेहत का ख्याल रखिए, वही आपकी सबसे बड़ी कीमती चीज़ है।